साहब, ये ले लीजिए ना 100 की 3। मायरा तुम? मायरा तुम यहाँ इस हालत में? तलाक होने के पूरे 3 साल बाद मिली हो तुम मुझे, और यहाँ इस तरह रोडों पे ये सब बेच रही हो। और तलाक के समय तो तुम्हें 40 लाख रुपए मिले थे ना। इतने पैसे होने के बावजूद आज तुम सड़कों पे ये सब बेच रहे हो। लेकिन ये सब क्यों? ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो ठीक है, तुम घर चलो मेरे साथ। तुम जरा 1 मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूं। ये लो, तुम पहले जाके कपड़े चेंज करके आओ। मायरा, आओ बैठो। तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आऊं? नहीं, अच्छा एक बात बताओ, तलाक के बाद जो तुम्हें 40 लाख रुपए मिले थे, उन पैसों के होने के बावजूद भी आज तुम्हारी ऐसी हालत कैसी? अजय, मैं तुमसे कभी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। क्या? तुम्हें पता है, जब भी हमारी लड़ाई होती थी ना, मेरी माँ और मेरे भाई मुझसे बोलते थे कि इसे छोड़ दे, ये तेरे लायक नहीं है, तुझे तो कोई और भी अच्छा मिल जाएगा। और फिर मैं उनकी बातों में आके मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया। और पता है, मैं तुमसे डाइवोर्स के बाद पैसे भी नहीं लेना चाह रही थी, पर वो तो मेरे भाई ने कहा ऐसे कैसे हम पैसे नहीं लेंगे, पैसे तो उसे देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने तुमसे पैसे लिए। असल जो कुछ हुआ उसे छोड़ो, मुझे ये बताओ, जो 40 लाख रुपए थे उनका तुमने क्या किया था? इतना पैसा होने के बाद भी आज तुम रोडों पे ऐसे सामान बेच रही हो। डाइवोर्स के बाद पैसे तो मिले थे, लेकिन वो पैसे कभी मेरे तक आए ही नहीं। जिस वक्त हमारा डाइवोर्स हुआ था ना, भैया ने मुझसे कहा कि हम तेरे लिए घर लेंगे, और मैंने उन्हें हाँ कह दिया। लेकिन घर बनने के बाद उन्होंने वो घर अपने नाम करवा दिया, और कुछ दिनों बाद भाई की शादी होगी। भाभी ने कहा कि उन दोनों को अलग रहना है, और मैंने हाँ भी कर दी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भैया ने वो घर अपने नाम करवा लिया, और उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और इन सब में मेरी माँ ने भी उनका साथ दिया, और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन तो मैंने रेलवे स्टेशन पर रह के गुजारा किया, और कुछ दिन बाद मैंने ये सामान बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना था ना। अजय, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। और जब मैंने तुमसे 40 लाख रुपए मांगे तो तुमने बिल्कुल मना नहीं किया। तुम कितना प्यार करते थे मुझसे, और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। यार वो पैसे मैंने इसलिए दिए थे ताकि तुम तलाक के बाद एक अच्छी जिंदगी जी सको। और ऐसा कौन सा भाई है जो ऐसी हरकत करेगा? कोई सोच भी नहीं सकता था मैंने। मेरे कर्म थे वो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो देखो मेरे साथ क्या हुआ। मेरे खुद के भाई और माँ ने मुझे धोखा दिया। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे ना। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और मुझे तुम्हारे भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं गुस्सा करने की, उन लोगों का भी डाइवोर्स हो गया है। शादी के बाद मेरी भाभी ने मेरे भाई को डाइवोर्स दे दिया, और उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे। वो लोग भी रोड पे आ गए हैं, और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और तुम्हारी माँ? जिस दिन शादी हुई थी ना मेरे भाई की, उसके 3 महीने बाद ही मेरी माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया। देखो, ऊपर वाला ना हर कर्मों की सजा हमें यहीं पर देता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, तो बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। उनके साथ वही हुआ है। मुझे चलना चाहिए अब। मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है,
मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, तलाक को 3 साल हो गए और तुमने अभी भी हमारी तस्वीर लगाई हुई है। तुमने अब तक दूसरी शादी नहीं की, लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारी जैसी कोई मिली ही नहीं, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे जाने के बाद मेरा और किसी से कभी बात करने का मन ही नहीं हुआ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इस गिल्ट के साथ कभी रह नहीं पाऊंगी। देखो मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी?